हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। दोस्तों, आप सभी को पता है 12 फरवरी 2023 सीजीपीएससी प्री, इसके बाद अगले संडे फिर से हमारा पीएससी एग्जाम ले रहे हैं। आप सभी को पता है लोक सेवा आयोग के प्रत्येक पेपर में छत्तीसगढ़ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उसी कड़ी में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। देखिए, छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय पढ़ना इसलिए जरूरी है, कॉमन सी बात है तो इतने जिले हैं, ये है सब जानते हैं, लेकिन बेसिक चीज है। इससे संबंधित और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। अपन आज देखते हैं इसको। सामान्य परिचय, सामान्य परिचय में केवल आज हम लोग मैप की स्टडी करेंगे, ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ते जाएंगे। चलिए, जैसे कि हमने एक बना लिया, हमारे पास ये हमारा छत्तीसगढ़ का मैप, ये छत्तीसगढ़ का मैप है। मैप का प्रैक्टिस करिएगा आप, क्योंकि मैप आपके मेंस में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर आपको ज़्यादा स्कोर करना है तो आपको भारत का मैप है, इंडिया का मैप है, ये आपको बनाने आना चाहिए, ठीक है। ये हमारा छत्तीसगढ़ का मैप है, ठीक है। आउटर डायग्राम है छत्तीसगढ़ का। अब इस मैप में देखिएगा, मैप को हम क्या करते हैं, सबसे पहले संभाग में बांटते हैं। क्या करेंगे, संभाग। आप सबको पता है जिले तो बढ़ गए, लेकिन हमारा संभाग क्या अभी भी 5 है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये पूंछ है, इसकी स्थिति जानते हैं। इस पूंछ को हम लोग क्या बोलते हैं, गरियाबंद बोलते हैं। तो गरियाबंद से नीचे है ना, ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, बस्तर संभाग, ठीक है। अब मध्य छत्तीसगढ़ में 3 चीज आते हैं, क्या क्या, दुर्ग, रायपुर और क्या, बिलासपुर। लेकिन हम लोग पहले सबसे पहले क्या लेंगे, ये वाला पोर्शन जिसमें दुर्ग और रायपुर बनेगा। ये वाला पोर्शन आपका, ये वाला पोर्शन आपका बिलासपुर का है, ये आपका सरगुजा का है। सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग, ये दुर्ग संभाग, ये आपका बस्तर संभाग। 5 संभाग हो गया। अब संभाग के बाद देखते हैं इसके, संभाग के बाद इसके जिले। आपको नया जिला भी बनाऊंगा, नया जिला भी उसमें कहाँ कहाँ क्या टच करता है वो सब बताया जाएगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप न्यू हो या प्रैक्टिस अभी नहीं किए हैं तो शुरुआत दुर्ग से कीजिएगा। दुर्ग के मैप में ज़्यादा जटिलता नहीं है। चलिए, जैसे कि सबसे पहले ये हमारा दुर्ग संभाग है। दुर्ग संभाग को 2 भागों में बांटा हमने। ये हमारा दुर्ग हो गया, ये दुर्ग, ये वाला पार्ट हमारा राजनांदगांव। एक हमारा दुर्ग हो गया, एक राजनांदगांव। राजनांदगांव के ऊपर हमारा हो जाएगा कवर्धा, जिसको हम बोलते हैं कबीर धाम। ये हमारा क्या गया, कबीर धाम। कबीर धाम के हल्का से नीचे ये हमारा बेमेतरा, बेमेतरा नीचे हमारा बालोद। क्या आ जाएगा हमारे पास, बालोद, ठीक है। पुराने सभी जिले ऐड कर लिए हमने, दुर्ग, राजनांदगांव, कबीर धाम, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, ठीक। अब नए जिले को अपन बाद में ऐड करते हैं। बेमेतरा के जस्ट बाजू में, लेकिन उड़ीसा से नहीं लगा हुआ, हमारा क्या हो जाएगा, बलौदा बाजार, बलौदा बाजार, ठीक है। बलौदा बाजार के जस्ट नीचे हम लोग ले लेते हैं ये हमारा रायपुर। रायपुर को तिरछा बनाने का रीजन क्यों, क्योंकि आप सभी को पता है जो धमतरी है वो सबसे कम क्या करता है, अंतरराज्यीय सीमा टच करता है। ये छोटा सा बनना चाहिए, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, धमतरी, ठीक है। अब रायपुर के ऊपर वाला भाग, मतलब ये वाला भाग आपका महासमुंद, महासमुंद, ये वाला आपका गरियाबंद, ठीक हो गया। हम लोग कितने कर लिए, पुराने 10 जिले कंप्लीट हो गया। रायपुर वाले संभाग में भी कोई जिला नहीं बना, आपको पता है बस्तर में भी नहीं बना। चलिए, अब जो बलौदा बाजार उसको बेस मानते हैं किसके लिए, बिलासपुर संभाग के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये किनारा हमारा आ गया मुंगेली, मुंगेली, ठीक है। मुंगेली बाद हम ले लेते हैं ऊपर से ये हमारा बिलासपुर, बीएसपी, भिलाई स्टील प्लांट नहीं है ना, बीएसपी है, ठीक है। फिर उसके बाद यही बलौदा बाजार में क्या टच होगा आपका, कोरबा और जांजगीर चांपा। मैंने तिरछा इसलिए क्योंकि कि थोड़ा सा जांजगीर चांपा में चंद्रपुर हो, इसके लिए। ये ऊपर वाला पार्ट हमारा देखिए, ये हो गया आपका जांजगीर चांपा,
ये कोरबा, ठीक है। अब ये वाला हमारा रायगढ़, रायगढ़, ठीक है। अब बिलासपुर को देखिएगा, जो कोरिया से हमको ब्रेक करता है बिलासपुर को, वो हमारा GPM, ये इसको क्या बोलते हैं, गोरेला पेंड्रा मरवाही, ठीक है। फिर से 1 2 3 4 5 6 जिले हो गए। नए जिले को हमने अभी नहीं बनाया है, ठीक है। जैसे कि बलौदाबाजार बेस है किसके लिए, बिलासपुर संभाग के लिए, वैसे ही कोरबा बेस बनेगा किसके लिए, सरगुजा संभाग के लिए, ठीक। सबसे पहला वाला हमारा पार्ट है कोरिया। एक सेकंड ना, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं कोरिया को। ये हमारा कोरिया, ठीक। कोरिया के जस्ट बाजू में सूरजपुर, ये हमारा सूरजपुर है, सूरजपुर। अब देखिए सूरजपुर वाले हम लोग क्या कर देंगे, ऐसा ऊपर बांट देंगे। ये वाला पार्ट ऊपर हमारा बलरामपुर, बलरामपुर, और कोरबा और रायगढ़ दोनों से लगा हुआ हमारा क्या आ जाएगा, सरगुजा, सरगुजा। ये जसपुर, ये हमारा क्या आ जाएगा, कोरिया, ठीक हो गया। पांच जिले वहां पे भी, अब सबको पता है पहले केवल सब में 5 जिले थे, ठीक है। इसमें 6 हुए, इसमें 7 ऑलरेडी हैं। अब देखिए राजनांदगांव, बलौदाबाजार, धमतरी, मतलब अभी वर्तमान का मोहला मानपुर, बलौदाबाजार और धमतरी, तीनों को टच करते हैं हमारा कांकेर। ये आपका कांकेर, कांकेर के नीचे हमारा नारायणपुर, हम लोग इसको ऐसा लिख लेते पहले, ये इस किनारे में हमारा नारायणपुर, नारायणपुर। नारायणपुर से थोड़ा सा बड़ा है हमारा क्या, बीजापुर, बीजापुर। अब बस्तर को 2 भाग में कैसे बांटेंगे, जो कोंडा गांव है, कोंडा गांव वो किससे लगता है, बीजापुर से भी लगता है। ये हमारा ऊपर वाला कोंडा गांव, कोंडा गांव, नीचे हमारा क्या हो जाएगा, बस्तर। अब उसके बाद ये दंतेवाड़ा पार्ट था, तो दंतेवाड़ा के बाहर बाहर क्या हो जाएगा, सुकमा, सुकमा, और अंदर में क्या हो जाएगा, दंतेवाड़ा। ये हमारा 28 जिला। अब बात करते हैं नए जिलों की। तो नए जिले में सबसे पहले देखिएगा हमारा पहला जिला कौन सा बनेगा, मोहला मानपुर, मतलब 28 जिला ये टोटल। 28वां कौन सा है आपका, GPM। 29वां हमारा हो जाएगा मोहला मानपुर, मोहला बस लिखता हूं मैं, आप समझ जाएंगे, मोहला मानपुर। 30वां आपका सारंगढ़, 30वां सारंगढ़, ठीक। 30 का 31 आपका हो जाएगा फिर से यहीं पे खैरागढ़, 31वां खैरागढ़, ठीक है। 32 में आपका हो जाएगा कोरिया, सॉरी मनेंद्रगढ़, मनेंद्रगढ़, और 33वां क्या बनेगा आपका, शक्ति, 33वां बनेगा आपका शक्ति। देखते हैं अब इसको, ठीक। GPM हमने बना लिया यहाँ पे, ठीक है। गोरेला पेंड हमारा, मोहला बनता है आपका बालोद के नीचे से, ये आपका हो जाएगा मोहला मानपुर, अंबागढ़, चौकी। मोहला बस लिख रहा हूं मैं, आप लोग आगे लिख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद सारंगढ़, सारंगढ़ बना लेते हैं यहाँ पे, ये सारंगढ़, सारंगढ़ विलईगढ़ एक साथ है ना। अब उसके बाद खैरागढ़, खैरागढ़ कहाँ, दुर्ग के ऊपर ये वाला आपका खैरागढ़, खैरागढ़, ठीक। खैरागढ़ के बाद मनेंद्रगढ़। अच्छा मनेंद्रगढ़ को लास्ट में बताता हूं, पहले शक्ति देख लेते हैं। शक्ति में क्या होता है कि शक्ति आपका बलौदाबाजार को टच नहीं करेगा, थोड़ा सा इस आकृति में रहेगा, ठीक है। मतलब सारंगढ़ इसके नीचे आता है। जांजगीर चांपा किसको टच कर रहा है, सारंगढ़ को टच कर रहा है। अगर जांजगीर चांपा सारंगढ़ को टच कर रहा है, इसका मतलब ये है कि शक्ति के नीचे क्या आ जाएगा, जांजगीर चांपा ऑलरेडी है। ये जो नुकीला भाग इसको चंद्रपुर मानते हैं ना, वो कहाँ पे आ जाएगा आपका, शक्ति में आ जाएगा। कहाँ पे, शक्ति में। अच्छा देखिए अब जो मनेंद्रगढ़ है, इसको रोकने का 2 रीजन। सबसे पहला हमारे पास एक डाटा है राजपत्र। राजपत्र में क्या कहा गया कि जो मनेंद्रगढ़ है उसका एक भाग नहीं, दक्षिणी भाग किससे लगा है आपका, सूरजपुर से लगा है, ठीक है। सूरजपुर के हमारे रामानुजनगर से लगा है, ऐसा कहा गया, ठीक है। लेकिन चिप्स के डाटा के अकॉर्डिंग क्या है कि जो कोरिया है वो किसको टच करती, कोरबा को टच करती। तो इसका 2 मैप बनेगा, देखते हैं इसको थोड़ा सा। अगर ये हमारा मनेंद्रगढ़ ना, ये सब तो पता है, भरतपुर, जनकपुर, मनेंद्रगढ़, चीरमिरी। तो अगर ये ऐसा डाटा दिखता है आपके बुक में, ठीक है, ये ऐसा है, तो ये किसको लिए कि सूरजपुर के यहाँ पे रामानुजनगर है, रामानुजनगर, रामानुजगंज नहीं बोल रहा ना, गंज यहाँ पे है। रामानुजनगर को टच करता है क्योंकि मनेंद्रगढ़ अपना दक्षिणी हिस्सा किसको टच करता है, इसको और इसको टच करता है, ठीक है।
अगर लेकिन चिप्स के डाटा में देखें तो आपको क्या मिलेगा, चिप्स के डाटा के अकॉर्डिंग ये इस प्रकार का मैप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका टोटल 33 जिला है। जब तक उसमें प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होती हम उसको अलग नहीं रखेंगे, इसी प्रकार अपन पढ़ेंगे दोनों को। हमको क्या दिक्कत है, हम अध्ययन कर सकते हैं, हमको क्या करना है, यहाँ पे कर्क रेखा से भी गुजरना है और क्या से करना है, जीएमटी से करना है, बाकी दिक्कत तो है ही नहीं। अच्छा, मैप पढ़ने का हमको एक फायदा हो जाता है, अगर क्वेश्चन हमको क्या आएगा, मोहला के ऊपर कौन सी पहाड़ी है, पहाड़ी वाली बात होगी। मैकल श्रेणी का विस्तार कहाँ है, राजनांदगांव है, कबीरधाम। आपको खैरागढ़ अगर पता रहेगा तो आप क्या बोलोगे, राजनांदगांव, खैरागढ़, कबीरधाम। और ऊपर क्या है, मुंगेली, गोरेला पेंडा, मरवाही करके। अच्छा, फिर क्या है, अगर कोरिया में हमारा देवगढ़ की पहाड़ी है तो देवगढ़ की पहाड़ी के ऊपर क्या है, सोनहट तहसील, ये पता होना चाहिए। सोनहट तहसील के बाजू में क्या है, इधर मांझटोली की पहाड़ी, यहाँ पे मांझटोली की पहाड़ी है ना, ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए हम मैप पढ़ते हैं। अब देखिए, जो बीच में छत्तीसगढ़ का मैदान, हम लोग जब भौगोलिक प्रदेश पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग, भौगोलिक पढ़ेंगे, इसका भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक विस्तार। उस भौगोलिक विस्तार में 4 भाग में बांटेंगे, दंडकारण्य का प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैदान, पूर्वी बुंदेलखंड और पाट प्रदेश, मतलब जसपुर पाट प्रदेश। तो उसमें आपको कौन कौन से जिला, कौन कौन सा तहसील है ये पता होगा, इसलिए क्या करना है आपको, इस मैप को अच्छे से बनाना है। पॉज करके प्रैक्टिस करके देखिएगा। अगर आपको बस्तर संभाग में इसमें किसी में भी कोई डाउट है, आप मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा, मैं आपको उसको और से क्लियर करूंगा। आपको एक एक मैप को अलग अलग संभाग में अपन बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, इतना अगर हम लोग करें तो थोड़ा सा और पढ़ते हैं, क्या, जो सामान्य परिचय है उसके पड़ोसी देश, सॉरी पड़ोसी राज्य, ठीक। पड़ोसी राज्य इन द सेंस क्या होगा, छत्तीसगढ़ के आसपास जितने भी राज्य, ठीक है। आप सबको पता है छत्तीसगढ़ लैंडलॉक है। लैंडलॉक इन द सेंस क्या होता है, भू आवेष्टित क्षेत्र, भू आवेष्टित, ये मात्रा गलत है ना, आवेष्टित राज्य बोलते हैं हम लोग, है ना, भू आवेष्टित राज्य। अब भू आवेष्टित राज्य है तो भू आवेष्टित राज्य के अंतर्गत भू आवेष्टित जिला वाला कॉन्सेप्ट है। जिला कॉन्सेप्ट कैसे, वे जिले जो किसी पड़ोसी जिले से, पड़ोसी राज्य से अपना सीमा साझा ना करता हो। चलिए देखते हैं, हमारा सबसे पहले है दंतेवाड़ा, ये हमारा लैंडलॉक है, पहला लैंडलॉक। उसका दूसरा लैंडलॉक बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, ठीक। तीसरा है रायपुर, चौथा बलौदा बाजार, पांचवा बिलासपुर, छठवा जांजगीर चांपा, सातवां शक्ति, आठवां कोरबा, नौवा सरगुजा। एक मिनट ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 है ना। सबसे पहले दंतेवाड़ा, दूसरा बालोद, तीसरा दुर्ग, चौथा बेमेतरा, पांचवा रायपुर, छठवां बलौदा बाजार, सातवां बिलासपुर, आठवां जांजगीर चांपा, नौवां शक्ति, 10वां कोरबा और 11वां आपका सरगुजा। ये सब क्या है, आपके भू आविष्ठित जिले हैं। अब भू आविष्ठित है तो पड़ोसी राज्य कौन कौन से है, देखिए जसपुर से हम स्टार्ट करेंगे, यहां से लेकर कहां तक, सुकमा तक। यहां हमारे पास क्या है, उड़ीसा, क्या राज्य है यहाँ पे, उड़ीसा है, उड़ीसा। नेक्स्ट उसके बाद उसके नीचे में हमारे पास, देखिए सुकमा में 3 जिले लगते हैं, सुकमा और बलरामपुर में 3 जिले लगते हैं, बताऊंगा मैं। यहां से यहां तक उड़ीसा अगर लग रहा है तो उड़ीसा के जस्ट नीचे यहाँ पे आंध्र प्रदेश लगेगा, आंध्र प्रदेश के बाजू में तेलंगाना, ठीक। अब ये तेलंगाना कहां तक लगेगा, बीजापुर तक। बीजापुर से राजनांदगांव तक क्या रहेगा आपका, महाराष्ट्र रहेगा। राजनांदगांव से कहां तक, पूरा आपका ये आपका बलरामपुर तक, ठीक है, बलरामपुर तक एमपी, बलरामपुर के ऊपर में यूपी, ठीक है, बलरामपुर और जसपुर में क्या हो जाएगा, झारखंड, ठीक। उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, एमपी, ठीक, ये राज्य हो गए। अब देखिए आपको विशेषता क्या मिलेगा इसी में, 3 राज्य से साझा कौन करता है, पहला बलरामपुर, दूसरा क्या हो जाएगा सुकमा। 3 राज्य से साझा बलरामपुर कर, देखो एमपी, यूपी, झारखंड, नीचे में क्या कर, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। जैसे क्वेश्चन बना गया है, कई बार क्वेश्चन बना है कि छत्तीसगढ़ का दक्षिणी सीमा किस राज्य की उत्तरी सीमा बनाता है, किसका बनाता है, आंध्र प्रदेश। सीजीपीएससी प्री का क्वेश्चन है ये, ठीक। अब देखिए
3 राज्य से कौन साझा कर ले, एक तो बलरामपुर, दूसरा आपका सुकमा। अब 2 राज्य से कौन साझा करेगा, सबसे पहला आपका जसपुर, दूसरा आपका हो जाएगा यहाँ पे बीजापुर, तीसरा राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव 1 2 3, बस इतना ही ना अपने पास, और कोई है क्या? सुकमा 3 से करा, बीजापुर नहीं, ये केवल हमारा क्या हो गया 3 राज्य, बाकी सब एक एक राज्य से अपना सीमा साझा करते हैं। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में क्या देखेंगे, संभाग का गठन और जिला का गठन विथ ईयर देखेंगे। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी किसी चीज में मैप में डाउट है तो बिल्कुल पूछिएगा। अगर आपको मैप रटा गया तो आप पहाड़, पर्वत, नदी को आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अगर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो में थोड़ा भी दिक्कत होता है या कुछ और समझना है तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।